ये 7 मांगे हमारे लिए विजेंद्र गुप्ता जी ने लेके आए थे और पूरा सचिवालय के अंदर में ये बात उन्होंने रखा है। विधानसभा भी झूठा, सचिवालय भी झूठा, एलजी साहब भी झूठा। तो ये दिल्ली के अंदर हो क्या रहा, और दिल्ली देश की राजधानी है। एजे मार्शल हम लोगों ने इतना जबरदस्त काम करा कि लोगों को मरने से बचाया है। बड़ा प्रोटेस्ट हमको करना पड़ेगा और बीजेपी को सबके सामने, पूरे देश के सामने उजागर करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि किस तरीके से गरीब आदमी का शोषण कर रहे हैं। अब हम कहीं जाते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है जो हम उनको दिखा के और अच्छा तनख्वाह पा सकें। हमारा जो जीवन का महत्वपूर्ण समय था वो तो हमने इनको दे दिया। हमारे साथ इन्होंने धोखा दिया और बोला आप हमें वोट दीजिए, हम 60 दिन के अंदर में आपको रोजगार देंगे। 60 दिन का 100 दिन से ज्यादा हो गया, हमें रोजगार नहीं मिला। मुख्य मांग है, कोई बड़ी मांग नहीं है। हम उनसे, सरकार से कोई लाखों करोड़ रुपए की मांग नहीं कर रहे। हम ये नहीं कह रहे कि हमें 50 करोड़ का बंगला दे दो, हमें गाड़ी दे दो, हमें सुरक्षा दे दो, हमें हमारे घर पे हमारे बैंक बैलेंस बढ़ा दो। हम कह रहे हैं नौकरी दे दो। दिल्ली पुलिस का FIR खंगालिए, लॉस्ट एंड फाउंड का, क्राइम का। सबसे ज्यादा मोबाइल चोरी 2 सालों में कितनी हुई है बसों के अंदर में, आपको पता लग जाएगा मार्शलों का कितना फायदा था। आप मैं बताओ दिल्ली कितनी बड़ी है, सारी जगह कैमरे लगे हुए, फिर भी क्यों क्राइम हो रहा है, क्यों लूटपाट हो रही है, क्यों नशाखोरी हो रही है? कहां से स्मैक आ रहा है दिल्ली के अंदर में? क्या कर रही है पुलिस? कहां से ड्रग्स आ रहा है, कहां से लुटेरे आ रहे हैं, कहां से पिस्टल आ रही है? आए दिन गोली मारी जा रही है लोगों को। मांगे यही है हमारी कि सरकार रोजगार दे दे। नहीं दे पाती है तो वो स्पष्ट अपने तरफ से कहते कि हम नहीं दे पाएंगे, उससे सक्षम नहीं है तो आप इस्तीफा दे दो। तो अभी तक इनका काम ही नहीं हुआ, 4 महीने होने जा रहे हैं। अब तो आपके ऊपर से नीचे तक आपकी सरकार है, 4 इंजन है आपके। ऐसी सरकारों को डूब के मर जाना चाहिए जो सत्ता में बैठे भ्रष्टाचार करते हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका दैनिक डिजिटल लाइव में। मैं आपके साथ अभिषेक। अभी हम मौजूद है राजधानी दिल्ली के राजघाट पर, जहां पर तमाम, चाहे सिविल डिफेंस के लोग हो, चाहे बस मार्शल्स हो, वो यहां पर लगातार जो है धरना करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बताते चले पिछले 2 सालों से जो है सड़कों पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ है उनका कहना। तो सर, भाजपा के नेताओं के सोशल मीडिया से लेके और उनके सार्वजनिक भाषण हैं कि हम आपको रोजगार देंगे, हमारी सरकार बनते ही दिल्ली विधानसभा में 60 दिन के अंदर अंदर हम आपको पक्का करने का, नियमित करने का जो काम है वो कर देंगे। तो अभी तक इनका काम ही नहीं हुआ, 4 महीने होने जा रहे हैं। अब तो आपके ऊपर से नीचे तक आपकी सरकार है, 4 इंजन है आपके। तो आप रोजगार नहीं दे पा रहे हो, क्यों नहीं दे पा रहे हो? क्या कारण है? आप स्पष्ट करो। देना है तो, नहीं देना तो आप मना करो स्वयं। रहते कहाँ पे? अपना मकान है, किराए का मकान? सर, मकान था इसी सिविल डिफेंस में। ये देखो, रोजगार, ऐसा रोजगार दिया था जिसमें मकान भी चला गया। इसी में रोजगार, सिविल डिफेंस में मकान भी बेचना पड़ गया। तो ऐसी सरकारों को डूब के मर जाना चाहिए जो सत्ता में बैठे भ्रष्टाचार करते हैं। चलिए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रेमजीत सिंह है। आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हम जैसे गरीब लोगों का आवाज़ उठाने का काम करते हैं। हम यहाँ लगातार 2 साल से प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं और प्रोटेस्ट पे हम बैठे हुए नहीं हैं। अगर हमारा रोज़गार वहाँ नहीं था और इन लोगों ने ये कह दिया था कि सिविल डिफेंस जो है इमरजेंसी में काम करने के लिए बनी है, इसलिए उन लोगों ने हमको हटा दिया तो हम अपने आप कहीं ना कहीं रोज़गार करते। लेकिन बीजेपी ने एक बड़ा आश्वासन दिया हम लोगों को कि आप लोग हमारी सरकार को बनाइए, ये सरकार निकम्मी है, ये सरकार आप लोगों को रोज़गार दिया और 8 से 10 साल मेहनत मजदूरी करवाने के बाद आप लोगों को निकाल दिया है। मेरी सरकार जैसे ही बनेगी 60 दिन के अंदर अंदर आपको पक्का करेंगे, जिसका कागज़ ये देखिए, विजेंद्र गुप्ता जी का कागज़ बड़े अच्छे से दिखा दीजिए, बड़ी कृपा होगी आपकी। ये 7 मांगे हमारे लिए विजेंद्र गुप्ता जी ने लेके आए थे और पूरा सचिवालय के अंदर में ये बात उन्होंने रखा है। अब तब से मैं ये समझ पा रहा हूँ, क्या सचिवालय झूठ है, क्या एलजी साहब भी झूठ हैं? ये एलजी साहब का नोटिस है, उन्होंने भी ये कहा है कि इनको पक्का रोजगार मिलने के लिए व्यवस्था बनाना चाहिए, जिसमें बीजेपी ने आश्वस्त किया था एलजी साहब को कि हमारी सरकार बनेगी तो इनको हम पक्का रोजगार देंगे। पक्का रोजगार देने के दृष्टि में एक बार विधानसभा के अंदर पूरा पास हो गया तो ये विधानसभा भी झूठा, सचिवालय भी झूठा, एलजी साहब भी झूठा। तो ये दिल्ली के अंदर हो क्या रहा है, और दिल्ली देश की राजधानी है। गरीब लोगों के तरफ इन लोगों का थोड़ा सा भी ध्यान नहीं है। जब भी हम उनके पास जाते हैं
तो वो हमको ये बता देते हैं कि आपका फाइल MHA गई हुई है। अगर कोई फाइल MHA जाती है तो उसमें जो प्रोविज़न होगा उसको लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस कौन करेगी? जो सत्ताधारी पार्टी है वही तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएगी हम लोगों को कि आपके लिए हमने ये सब व्यवस्था किया है, डिप्लॉयमेंट हम यहाँ देंगे। हम 2 साल से बैठे हुए, बीजेपी के कहने से हम यहाँ बैठे हुए, ना कि हम अपने मर्जी से यहाँ बैठे हुए। हम इंतज़ार कर रहे हैं कि वो जब भी जाते हैं आज देंगे, कल देंगे, अब ये चल रहा है, अब वो चल रहा है, वो हमको इस तरीके से बोलते आ रहे हैं और तब से हम यहाँ बैठे हुए हैं। हर एक परिवार को 5 से 7 लाख रुपए कर्जा हो गया है। किसी के भी घर जाके आप देखिए उसका स्थिति क्या है। कई लोग हमारे शहीद हो गए हैं जिसका देखने वाला कोई नहीं है। बीजेपी ने ये भी मांग रखा था कि जो लोग का नुकसान हो गया है, एज ए मार्शल हम लोगों ने इतना ज़बरदस्त काम करा कि लोगों को मरने से बचाया है, कई लोगों को अगवा होने से बचाया है। जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तभी आप जब रोजगार हुए, जब आपकी नौकरियां गई, तब आप केजरीवाल के घर के बाहर कभी कहीं जाके धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आए। तो अभी कहीं और क्यों नहीं, अब यहाँ पर क्यों बैठे हैं? यहाँ इसलिए बैठे हैं कि बीजेपी बड़ी सादगी से कह रही थी कि आप लोग चिंता मत करो, आपका हम रोजगार सुनिश्चित करेंगे। तो हमने उनको ये कहा था कि हमारा प्रोटेस्ट चल रहा, हमारे प्रोटेस्ट में आप आइए और हमें बता दीजिए सबको कि मेरे लिए आप क्या कर रहे हैं, और प्रोटेस्ट उसी दिन ख़त्म हो जाएगा। तो वो रोज़ कभी 30 तारीख का डेट लिए थे, कभी 5 तारीख का डेट लिए, लेकिन किसी भी डेट में वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाए। अब स्थिति हमारी इस तरीके का हो गया, जैसा आपने कहा, बड़ा प्रोटेस्ट हमको करना पड़ेगा और बीजेपी को सबके सामने, पूरे देश के सामने उजागर करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि किस तरीके से गरीब आदमी का शोषण कर रहे हैं। यहाँ से 100 मीटर भी दूर नहीं है सचिवालय, रेखा गुप्ता जी वहीं पर बैठती है, वहाँ पर जाके मिले आप लोग? जी कई बार मिले रेखा गुप्ता जी से। रेखा गुप्ता जी ने ये कहा कि आपके लिए हम अल्टरनेट व्यवस्था कर रहे हैं। उन्होंने अपने IAS अधिकारी को भी बुलाया और उन्होंने कहा कि इनके लिए क्या हो सकता है। तो उन्होंने एक सजेशन दिया कि इनका तो मानवता के आधार पर रोजगार दिया जा सकता है। तो रेखा गुप्ता जी ने इस पर मुहर लगाया था। वहाँ पे उन्होंने बोला था, वर्बली, रिटर्न में कुछ नहीं दिया था उन्होंने। फिर हमने उनसे निवेदन भी किया था कि मैडम एक बार जो भी है इसको रिटर्न में बना के और हमारे प्रोटेस्ट में आके सबको अपने से बता दीजिए, ताकि हम लोग जहाँ रोजगार आप देंगे वहाँ हम करने को तैयार हैं। ये जो मार्शल की बात नहीं है, हम तो उस वक्त मार्शल लगे हुए थे, कोई PSO था, कोई ड्राइवर था, अलग अलग जगहों में दिल्ली सरकार के 39 संस्थानों में सब लगे हुए थे, अलग अलग कार्य कर रहे थे। अब हम कहीं जाते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है जो हम उनको दिखा के और अच्छा तनख्वाह पा सकें। हमारा जो जीवन का महत्वपूर्ण समय था वो तो हमने इनको दे दिया। अब हम कहीं का नहीं रहे, ये चीज़ लेके हम सरकार के पास गए थे, तभी सरकार एक्टिव भी हुई थी और वीरेंद्र सचदेवा जी से लेके मुख्यमंत्री तक सभी, गुप्ता जी ने भी, सभी ने ये कहा कि इनको रोजगार मिलना चाहिए। इनके सभी सांसदों ने कहा कि इनको रोजगार मिलना चाहिए, लेकिन रोजगार मिल नहीं पा रही है। जब भी जाते हैं तो हमें सिर्फ कागज पत्र पे लिख के दिया था या वर्बली ही बोला था? बिल्कुल वर्बली भी बोला है, और ये कागज पत्र है आपके सामने, देख लीजिए। बड़े मतलब रिकॉर्डिंग भी है उनका, ये देखिए बयान है उनका, बिल्कुल ट्वीट है, सब कुछ 60 दिन के अंदर। आश्वस्त करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आते ही 60 दिनों के अंदर बस मार्शल की नियमित तो ये हम सत्ता में आएंगे, तो ये चीज़ें देख सकते हैं आप। उसके बाद देख लीजिए, लगातार मतलब आम आदमी पार्टी धोखाधड़ी पार्टी है, हम बढ़िया पार्टी है, हम मार्शलों को पक्का करने का काम करेंगे। ये देखिए, कोई सी भी पार्टी हो आपके साथ छल हुआ है? चलिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अवधेश कुमार सिंह है। अब उम्र मेरी देखिए बढ़ गया, 50 से ऊपर हो गया। अब हमें कहाँ नौकरी मिलेगा? हमारे साथ इन्होंने धोखा दिया और बोला से आप हमें वोट दीजिए, हम 60 दिन के अंदर में आपको रोजगार देंगे। 60 दिन का 100 दिन से ज्यादा हो गया, हमें रोजगार नहीं मिला। अब क्या बीजेपी को अब कितना वोट दूं? हम अपने पूरी खानदान को बोल देंगे आजीवन, यहाँ से लेके बिहार तक से इसको वोट मत देना अगर मेरे को रोजगार नहीं मिला तो। रोजगार मिलना चाहिए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आदित्य राय है। क्या मुख्य मांगे क्या है? सर मुख्य मांग कोई बड़ी मांग नहीं है। हम उनसे, सरकार से कोई लाखों करोड़ रुपए की मांग नहीं कर रहे। हम ये नहीं कह रहे कि हमें 50 करोड़ का बंगला दे दो, हमें गाड़ी दे दो, हमें सुरक्षा दे दो, हमें हमारे घर पे हमारे बैंक बैलेंस बढ़ा दो। हम कह रहे हैं नौकरी दे दो। जो सरकार की प्राथमिकता होती है कि रोजगार देना, नालियां बनाना, रोड बनाना, ये सरकार की जिम्मेदारी है। क्यों हम सरकार की जिम्मेदारी को
सरकार क्यों डिनाई कर रही है इस चीज को? सरकार हम बनाते हैं इसीलिए बनाते हैं कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था किससे चलेगी? नौकरी और बिजनेस से। बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं होगा तो आदमी नौकरी करके फिर अपने बिजनेस की तरफ बढ़ेगा। अगर बात करिए, देखिए बुरा मत मानिएगा, लोगों का ये कहना होता था कि बस मार्शल की जो नौकरी है उसमें कुछ नहीं होता, बस एक बस के अंदर सीट जो है वो घेर के बैठे रहते हैं, अपना मोबाइल में लगे रहते हैं, बस इसके अलावा कोई काम नहीं करते, फ्री की सैलरी लेते हैं। सर मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपने जो बात कही मैं इस बात से सहमत हूँ कि लोगों की एक दृष्टि है कि एक मोबाइल लेकर बैठा हुआ है या वो एग्जीक्यूटिव बस मार्शल वर्दी पहनकर बैठा हुआ है, वो कुछ नहीं कर रहा। मैं कहना चाहता हूँ आज अब 2 साल के अंदर में देख लो कि दिल्ली के अंदर में जो बसों के अंदर ना ड्राइवर सुरक्षित है ना कंडक्टर सुरक्षित है। आज आए दिन ड्राइवर के ऊपर हमला हो रहा है, कंडक्टर के ऊपर, आम पब्लिक के ऊपर। आप मैं कह रहा हूँ, आप दिल्ली पुलिस का FIR खंगालिए लॉस्ट एंड फाउंड का, क्राइम का। सबसे ज्यादा मोबाइल चोरी 2 सालों में कितनी हुई है बसों के अंदर में, आपको पता लग जाएगा मार्शलों का कितना फायदा था। अब मैं कहना चाहता हूँ, आप कह रहे हो कि क्या नाम है वो कुछ नहीं करते थे, मैं कह रहा हूँ आज आप बसों के अंदर में, मैं कई सारी वीडियो सोशल मीडिया के पर देखता रहता हूँ कि वो लड़कियों को छेड़ रहे हैं, कोई आकर उनके कपड़े उतार रहा है, कोई उनको मार रहा है, कोई देखने वाला नहीं, पब्लिक कुछ बोलने वाली, कोई लहू लुहान में पड़ा हुआ है, कोई अस्पताल ले जाने वाला नहीं है। ये सारे काम तो मार्शल कर रहा था ना। कोई विकलांग है उसको चढ़ाने वाला नहीं है, कोई उठा के मार रहा है उसको और टूट जा रहा है, कोई अंधा है उसको बस में चढ़ाने वाला। अरे यार मैं कह रहा हूँ दिल्ली के अंदर में क्यों मार्शलों की, मैं तो नहीं कहता दिल्ली के अंदर मार्शलों की जरूरत है, लेकिन मार्शल की जरूरत इसलिए है कि दिल्ली के अंदर में आपको बताओ पूरे देश के अंदर से सबसे ज्यादा क्राइम है तो दिल्ली के अंदर में, और राजधानी होने के बाद में। आप, मैं ये नहीं कह रहा आप पुलिस का कंप्लेंट, आप मैं बताओ दिल्ली कितनी बड़ी है, सारी जगह कैमरे लगे हुए, फिर भी क्यों क्राइम हो रहा है, क्यों लूटपाट हो रही है, क्यों नशाखोरी हो रही है? कहां से स्मैक आ रहा है दिल्ली के अंदर में? क्या कर रही है पुलिस? कहां से ड्रग्स आ रहा है, कहां से लुटेरे आ रहे हैं, कहां से पिस्टल आ रही है? आए दिन गोली मारी जा रही है लोगों को। जनता कहां सुरक्षित है मुझे बताओ? एक भी आदमी मार्शल आ जाएंगे तो सुरक्षित हो जाएगा। मैं कह रहा हूं मार्शल आ जाए, मैं ये नहीं कह रहा कि क्राइम बिल्कुल ही खत्म हो जाता। पुलिस को लगाने से, आर्मी को लगाने से ना आतंक खत्म होता, आर्मी को लगाने से ना पुलिस को लगाने से क्राइम खत्म होता है। क्राइम पर लगाम जरूर लग जाता है। हो सकता है मार्शलों को लगाने से पिछले 10 सालों में जितना क्राइम था उससे बहुत ज्यादा, मैं नहीं कह रहा, सरकारों ने, कई सारे लोगों ने रिसर्च करके बताया कि बहुत ज्यादा क्राइम कम हुआ। लेकिन आज जिस तरीके से दिल्ली की स्थिति है ना, आप मैं मेरी बात सुनो, आप दिल्ली के अंदर है तो दिल्ली का माहौल देखा आपने NCR का, आप एक बार मुंबई जाके देखो ना, थाने के अंदर भीड़ लगेगी, भीड़ मिलेगी ना, कोई आपको नशेड़ी मिलेगा ना स्मैकी मिलेगा, ना कोई पुलिस मिलेगी आपको, ना थाने के अंदर भीड़ मिलेगी। आप बेंगलोर चले जाओ, आप अलग राज्यों में चलो, साउथ में चले जाओ, क्यों नहीं है? वहां पर रोजगार है, वहां पर क्राइम पे कंट्रोल करा हुआ सरकारों ने, वहां पर आप, मैं कह रहा हूँ वहां पर ऐसे, यहाँ पे दिल्ली के अंदर में हर जगह नशे में लोग सोए। आप, मैं मुंबई जाके, मैं अलग अलग राज्यों के दौरे करता रहता हूँ, मैं वहां जाके आप क्राइम और दिल्ली का क्राइम देख लो, आप कुछ समझ जाओगे। आप, मैं कह रहा हूँ 8 बजे के बाद आप अपनी बहन को, अपनी बेटियों को रोड पर छोड़ के दिखा दो, मैं मान जाऊंगा वो सुरक्षित है। कैमरे पर मांगे क्या है? मांगे यही है हमारी कि सरकार रोजगार दे दे, नहीं दे पाती है तो वो स्पष्ट अपने तरफ से कहते कि हम नहीं दे पाएंगे, उससे सक्षम नहीं है तो आप इस्तीफा दे दो, हम दूसरी सरकार को बनाएंगे। भाई सरकार हम ही बना रहे हैं ना, हम ही तो पैसा दे रहे हैं टैक्स का, हमने एक मालिक बनाया है, उसको सरकार बनाया है कि वो हमारी व्यवस्था को चलाएगा, हमारे लोकतंत्र को चलाएगा, हमारी सरकार को चलाएगा, जनता को। क्यों भाई आप नहीं कर पाओगे तो आप इस्तीफा दे दो। पिछली सरकारों ने भी तो दिया है, कांग्रेस की सरकार थी, घर से उठा लेके जाती थी रोजगार देने के लिए, आज ये सरकार उठा के घर भेज रही है, हम रोजगार नहीं दे पाएंगे। तो आप फिर जब नहीं रह पाओगे तो पॉल्यूशन, आप जनसंख्या नियंत्रण कानून क्यों नहीं लाते हिंदुस्तान के अंदर में? तब आप कहते हो, बड़े बड़े बाबा आपके कहते हैं आप बढ़ाओ हिंदुस्तान की संख्या, तो रोजगार नहीं है तो उसको फिर लगाम लगाओ ना, उस कानून को लागू क्यों नहीं करते हो? शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हाँ बताइए। जैसे कि अभी आपने क्वेश्चन किया था कि पब्लिक ये कहते हैं कि बस मार्शल का बस के अंदर कोई बेनिफिट नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, या महिला या जेंट्स सुरक्षित नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूँगा सर, मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा, जो आपने क्वेश्चन किया है, हम जो भर्ती हुए थे किसके लिए? महिला सुरक्षा के लिए। ठीक है सर, हम जो भर्ती हुए महिला सुरक्षा के लिए, आप हमारा फीडबैक महिलाओं से ले सकते हैं कि हम कितनी नौकरी करते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते। रही बात जेंट्सों की, तो देखो जेंट्सों की सुरक्षा हमें जो लगाएगा सिर्फ महिला सुरक्षा के लिए, लेकिन फिर भी हम जो जेंट्स ये कहते हैं ना कि इन बस मार्शलों का कोई फ़ायदा नहीं है, उन जेंट्सों से भी आप फीडबैक ले लेना।
50% ऐसे जो कि हमारे बारे में अच्छा बोलेंगे, क्योंकि हमने जैसे कि बहन बेटियां को कोई छेड़ रहा तो हमने वहाँ सुरक्षा दी, कोई बुजुर्ग है उसकी मदद हमने की, किसी का फ़ोन निकल रहा है उसकी मदद हमने की, तो बहुत सारी चीज़ें। लेकिन अगर पब्लिक के कहने पे जाओगे तो कोई सारी वीडियोस हमने भी देखी थी, उसमें भी था कि जो बस सिविल डिफेंस के लोग थे दिल्ली पुलिस के साथ जो बॉर्डरों पे या बैरिकेडिंग पे लगे रहते थे, वो भी जो जनता के साथ जो है वो बदतमीजी भी करते हुए नजर आते हैं। सर एक चीज़ बताइए, ये तो देखो पब्लिक डीलिंग है, 100% पब्लिक को कोई खुश नहीं कर सकता। हमारी जितनी क्षमता थी, हमें कोई बंदूक नहीं दे रखी, हमें कोई डंडा नहीं दे रखा, जितनी हमसे सुरक्षा हुई थी हमने करी थी। मतलब मुख्य तौर पर मांगे हैं कि दोबारा से नौकरी दे दी। हमें श्रीमती रेखा गुप्ता जी किया हुआ वादा सचदेवा जी का, गुप्ता जी का, कि हमें आप सरकार में लेकर के आइए और हम 60 दिन के अंदर आपका पक्का परमानेंट रोजगार हम दे देंगे। तो अब मैं ये कहना चाहूँगा कि अब ये बस मार्शल 10,792 मार्शल 19 महीने से लगातार शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हाँ, 19 महीने से लगातार शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं है। तो सरकार खुद चाहती है, हमने शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट किया, सरकार खुद चाहती है कि बस मार्शल रोड पे उतरे, चक्का जाम करें, रोड जाम करें और देश की और दिल्ली की व्यवस्था ठप करें। मतलब शांतिपूर्वक जो धरना दे रहे हैं आप उससे उग्र भी हो सकते हैं, ये क्या? बिल्कुल बिल्कुल। अगर हमारी 2 से 4 दिन में, 5 दिन में, अगर हमारी जैसे बता रहे हैं कि हमारी जो बस मार्शलों की फाइल है वो MHA तक पहुंच चुकी है, अगर वो फाइल का हमें 2 से 4-5 दिन में अगर हमें नहीं पता लगा तो सरकार ये खुद जिम्मेदार होगी, हम रोड पर उतरने का काम करेंगे। विधानसभा का मैं एक आपको रेजोल्यूशन दिखाना चाहूँगा। ये विधानसभा चली थी, ठीक है, और पूरे 5 घंटे उस विधानसभा में ये चर्चा हुई थी कि बस मार्शलों की जो को है वो बहाल किया जाए। और विजेंद्र गुप्ता जी, इसमें आप देखिएगा लिखा हुआ है, विजेंद्र गुप्ता जी ये रेजोल्यूशन लेके आए थे कि सभी बस मार्शलों को बहाल किया जाए और उनकी नौकरियों को स्थायी किया जाना चाहिए। तो क्या विधानसभा मजाक है? विधानसभा के अंदर मजाक चल रहा था 5 घंटे से। आपने पिछले साल इसमें 3 या 4 बार 5-5, 6-6 घंटे इस पर चर्चा हुई है कि बस मार्शलों की समस्या का समाधान निकलना चाहिए, उनकी नौकरियां बहाल होनी चाहिए। महिलाओं में जो बसों में जो है वो महिलाओं को मार्शलों की ज़रूरत है, या सुरक्षा के लिहाज से मार्शलों की ज़रूरत है दिल्ली में। चलो हम तो ये कह रहे हैं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मार्शल की ज़रूरत नहीं है, हो सकता है सरकार की ऐसी मतलब उनका ऐसा दिखाई दे रहा हो या उनकी जो भी उनकी मंशा हो, तो आप हमें कहीं भी लगा दो, सुरक्षा के लिहाज से आप हमें कहीं भी लगा दो। हम 39 विभाग में थे, आप कहीं भी लगा दो हमें। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो अभी आपने देखा सुना, यहाँ पर जो लोग थे उनसे बातचीत करी, जो बस मार्शल थे सिविल डिफेंस के थे, 39 जगहों पर तैनात थे, मगर 2 साल से जो है सड़कों पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। चाहे बात कर लीजिए आम आदमी पार्टी की, चाहे भारतीय जनता पार्टी की, तो दोनों ही जो पार्टी है उन्होंने कहीं ना कहीं इनको मीठी गोली देते हुए भेज दिया है सड़कों पर। अब देखने वाली बात यह रहती है कि 5 से 6 दिन में जो बार बार आश्वासन देते हैं उसके ऊपर काम होगा या नहीं, ये देखने वाली बात रहती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। दैनिक डिजिटल लाइव के लिए दिल्ली से अभिषेक सिंह।